ये कुछ नए टॉपिक जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी में आता है, जिसका नाम है भांगर एंड खादर और तराई और भाबर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को नाम से क्लियर नहीं हो रहा, पर मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका एरिया का पार्ट होता है। ठीक है, एरिया मतलब मैंने जब प्लेन पढ़ा रहा था, प्लेन मतलब लैंड रिफॉर्म पढ़ा रहा था, लैंड किस किस तरह का होता है। प्लेन रहता है, फिर प्लेटू रहता है, फिर क्या क्या मैंने बोला था, और एक क्या होता है, माउंटेन। तो यही मैं आप लोग को दिखाने लेके आया हूँ। उन्होंने जो पढ़ा था लैंड रिफॉर्म में, देखो पहला क्या है, माउंटेन है, फिर प्लेटू है, फिर प्लेन है। और जब हम लोग माउंटेन वाला टॉपिक पढ़ा था लैंड रिफॉर्म के अंदर, तो माउंटेन आपका किस टाइप का रहता है, आपका टोटल रहता है 4 टाइप का, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल, और आपका डिस्क्रीट माउंटेन और रेसिडुअल। और ये माउंटेन का आपको नाम सीखने के लिए बोला था। ठीक है, ये आपका माउंटेन, आप वो वाला वीडियो जाकर आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोग उस टॉपिक में जाके सब देखिएगा लैंड रिफॉर्म में। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, भाबर, थेरी, भांगर, खादर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या है इसके बारे में पहला तो बात ये समझा दूँ। ठीक है, ये भांगर, थेरी और भाबर और खादर, ये आप लोग का एरिया है। ठीक है, एरिया क्या है, एरिया तो मैंने लैंडफॉर्म में पढ़ा दिया था थोड़ा। तो हम लोग का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है या नॉर्दर्न प्लेन है, उसको हम लोग और 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 भागों में डाइवर्स कर सकते हैं फीचर्स के कारण। मतलब उस जगह का मिट्टी मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। ठीक है, 4 रकम का हम लोग को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन। वो पहला पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला आपका पकड़ लो, ये पंजाब, पंजाब वाला प्लेन हो जाता है, फिर गंगा प्लेन हो जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इस जगह में अलग अलग तरह का हम लोग को एरिया मिलता है, जिसका नाम है, एक का नाम है भाबर और दूसरे का नाम है थेरी और उसका नाम भांगर। ठीक है, इसमें जी आता है, भांगर। और फिर चौथा का नाम क्या हो जाता है, बोलो। चौथा का नाम आ जाता है भाबर। ठीक है, भाबर, भांगर, खादर। ठीक है, खादर आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी देखेंगे इस वीडियो में क्या हम लोग को जानने को मिलता है। देखो, भाबर के बारे में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, भाबर मतलब क्या, थोड़ा सोच लो, भारी 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 चीज़ है। ठीक है, भाबर मतलब ये वाला भाबर। ठीक है, ये जी वाला भाबर नहीं बोल रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन मत खाना। दोनों भांगर और भाबर थोड़ा सा सेम लग सकता है, पर मैं अभी बोल रहा हूँ भाबर के बारे में। ठीक है, ये वाला भाबर के बारे में। तो भाबर ये वाला कैसे होता है, ठीक है, पहले तो मैं बता दूँ, जैसे हम लोग का हिमालय होता है, पहाड़। ठीक है, हिमालय पहाड़ है। तो जैसे ही हिमालय पहाड़ से मतलब पानी रिवर बहता है, तो उसके साथ कुछ सेडिमेंट लाता है। सेडिमेंट मतलब रॉक वॉक रहता है, पत्थर रहता है। और जैसे ही हिमालय ख़त्म होने जाता है, तो इस जगह में देख सकते हैं, इस जगह में क्या हो रहा है, थोड़ा डिपोजिशन हो रहा है, किसका, रॉक का। तो इस जगह थोड़े से बड़े बड़े रॉक को क्या हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो जमा हो रहा है इधर देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बोल दूँ, भाबर और थेरी एक साथ जमा होता है। थेरी मतलब छोटा वाला स्टोन हो जाता है, छोटा वाला रॉक हो जाता है, और भाबर मतलब बड़ा वाला रॉक होता है। तो इसको आपको डिफरेंस करना है। मतलब जैसे ही रिवर आता है, रिवर के साथ साथ ये बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, वो रिवर के साइड साइड जमा होना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर, मैं असम से हूँ, तो मैं अगर असम के हिसाब से बोलूँ, तो आप अगर हाफलोंग गए होंगे या ब्रह्मपुत्र के रिवर के साइड गए होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि साइड साइड में कुछ पत्थर जमा हुआ है। ठीक है, रिवर के साइड साइड पत्थर जमा करके जा, जिसके कारण कोई कोई मतलब ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होता है कि इंडस्ट्री क्या करता है, इसको लेके फिर तोड़ के आपका ट्रेन का पटरी भी के पटरी में जो पत्थर लगता है उसमें भी दिया जाता है। यही पत्थर, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उसको यहाँ से कलेक्ट किया जाता है और बाद में तोड़ के कुछ कामों में लगाया जाता है, कुछ आपको घर के कामों में लगाया जाता है, मैं बताऊँगा। तो याद रखना, जो पत्थर, जो रॉक रिवर के साइड में डिपॉजिट हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, तो वही वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर। ठीक है, ये वाला भाबर। जैसे कि ये फोटो देख सकते हैं ना, रिवर ये इधर से बह रहा है और साइड में क्या जमा हो गया, पत्थर जमा हो गया। ठीक है, ये स्टोन के कारण ही इसको हम लोग भाबर रेंज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना भाबर, और ये जो भाबर होता है ना, ये आपका 8 to 16
16 वाइड पैरेलल बेल्ट होता है और ये शिवालिक में दिखाया जाता है, ठीक है। शिवालिक का माउंटेन में जो होता है ना, ये इस तरह का दिखाई देता है, मतलब 16 to 18 किलोमीटर। मैं अच्छे से समझाऊंगा, पर थोड़ा रुकिए, मैं को डायग्राम से समझ। जैसे कि इधर देख सकते हैं ना, बाबर में क्या होगा, इट इज़ 9 to 16 किलोमीटर वाइड रहता है। मतलब ये पहाड़ हो गया, ठीक है। पहाड़ के नीचे जो ये बहता है ना रिवर, ठीक है, इधर से रिवर अगर बहता है तो ये जो होता है, ये इसका जो जगह है, ये वाला बेल्ट का कितना होता है वाइड, कितना वाइड होता है, 9 to 16 किलोमीटर वाइड होता है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, तो आपको ये सब याद रख के जाना है। और भाबर जो होता है ना, एक लॉन्ग नैरो प्लेन होता है एलंग विथ फुट हिल। मतलब मैंने बोला था ना, ये फुट हिल के सामने ही होता है और ये लॉन्ग रहता है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है, एक चीज़ बता दूँ, इसमें ये लिखा नहीं होता है। और जो भाबर जगह से, मतलब भाबर प्लेन से जो भी गुजरता है, क्या होता है, उस जगह में स्ट्रीम छुप जाता है। मतलब रिवर का जो धारा है ना, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपका पहाड़ से धारा होता है ना, वो दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि इधर पत्थर जमा हुआ है। पत्थर से क्या होता है, पत्थर से ये ढक देता है रिवर को ढक देता है। मतलब अंदर से पानी तो जा रहा है, वो पत्थर से जा रहा है, ठीक है, पत्थर से जा रहा है, ठीक है। और पत्थर के अंदर से जा रहा है, जिसके कारण अगर आप ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें तो पानी ही नहीं है, पर वो पत्थर के नीचे से चला जा रहा है वो पानी। तो क्या होता है इसमें, भाबर में क्या होता है, रिवर डिसिपियर रहता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं हो रहा है कि स्टीम डिसिपियर रहता है। मैं इस पॉइंट को इतना बोल रहा हूँ, ये आपका पीसीएस एग्ज़ाम में चाहिए होगा, ये फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे ठीक से, तब जगह आपको और भी समझ में आएगा। देखो, इसका सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि देखो, ये वाला इट इज़ पेबल, ठीक है, पेबल स्टड स्टडेड जून ऑफ पोरस बेड। मतलब ये क्या मतलब समझ रहा है? देखो, पेबल का मीनिंग क्या है? पेबल का मतलब है पत्थर, आपका कंकर जो बोलते हैं, स्टोन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेबल। मतलब ये पेबल, ये नाम उस पत्थर को दिया जाता है जो समुद्र के साइड में मिले, ठीक है। जो पत्थर समुद्र के साइड में मिले उसको हम लोग पेबल बोलते हैं, ठीक है। पेबल, उस पत्थर को, उस पेबल स्टोन बोलते हैं, नहीं तो हम लोग, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना कि आपको सिनोनिम में भी कभी पूछ लिया जा सकता है। और स्टड मतलब इसका दो मीनिंग है। एक तो है, स्टड का मतलब है आपका डेकोरेट करना, मतलब कवर किया हुआ है उस जून को, ठीक है, उस जून को कवर किया हुआ है, ये डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाला आएगा, कवर किया हुआ मतलब किससे, पेबल से। पेबल मतलब क्या, वो कंकर से मतलब कंकर क्या, पत्थर से कवर किया है उस पोरस बेड को पूरा, ठीक है। पोरस बेड को पूरा कवर किया है। मतलब हमने बोला था ना, छेद होता है, तो पोरस मतलब क्या होता है, वो छेद को बोलता है। पत्थर, एक पत्थर के ऊपर और पत्थर जम जाता है, उस पोरस बेल्ट को पूरा उसने कवर किया है, ठीक है। मतलब स्टड किया हुआ है। देखो, स्टड का और एक मीनिंग है, मैं और एक बोल देता हूँ ताकि आपको सिनोनिम का भी काम हो जाए। स्टार्ट का मतलब होता है स्टब, ये वाला स्टब का मतलब और एक मीनिंग मैंने क्या बोला था, ये और एक मीनिंग होता है पशुशाला, ठीक है, पशुशाला। या जो जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस घर को हम लोग बोलते हैं स्टाफ। तो हम लोग को ये एक वीडियो आएगा जहाँ पर इसको भी, सबका घर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पशुशाला के बारे में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा। स्टाफ का और एक मीनिंग होता है कि पशुशाला, या जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसका घर को क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। और पेबल्स तो आपको स्टोन रखना है। तो चलिए आप लोग अभी इसमें आ जाते हैं, अरियन का इसमें, ठीक है। भाबर में क्या है, भाबर देखते हैं। ये मीनिंग यही समझाना चाहता था कि वो जो स्टोन होता है ना, वो कवर किया हुआ है पूरा पोरस बेड को, मतलब छः जहाँ पर है उसको कवर करके रखा है। तो मैं अभी तराई रीजन के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। तराई रीजन के बारे में एक चीज़ याद रखना। देखो, ये जो रीजन होता है, ये वेट होता है, सैम्पी होता है, मर्सी होता है, मर्सी रीजन, और जहाँ पर स्ट्रीम सब रीमर्ज हो जाता है, मतलब रीमर्ज। देखो, री इमर्ज, ठीक है, री इमर्ज,
ठीक है। इमर्ज मतलब क्या होता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, मैं पहले ये तराई रीजन समझा देता हूँ आपको इमेज से। तराई रीजन क्या होता है, मैं ये वाला समझाता हूँ। ठीक है, ये सोच लो शिवालिक पहाड़ है, और इस साइड में क्या होता है, इस साइड में ये वाला होता है भाबर, भाबर बेल्ट। ठीक है, इस साइड में होता है भाबर बेल्ट, और भाबर बेल्ट का जो साउथ में होता है ना, भाबर बेल्ट का जो साउथ में होता है, ठीक है। देखो मैं फिर से वो बना देता हूँ, ये छूट गया था थोड़ा। तो भाबर बेल्ट का जो साइड में होता है ना, भाबर बेल्ट का वो जो साइड में होता है, इसको हम लोग तराइल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो रेंज है, ये साउथ टू दी भाबर बेल्ट लाई करता है। मैंने क्या बोला, ये जो है ये साउथ में पाया जाता है। किसका साउथ में, भाबर बेल्ट का। ये है भाबर बेल्ट। ठीक है, भाबर बेल्ट का साउथ में पाया जाता है। इधर में वो बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा, और इस साइड में आपका छोटा थोड़ा मतलब प्लेन जैसे टाइप का हो जाएगा। ये तो आपका पत्थर हो गया, पर इधर में आपको दिखेगा प्लेन। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, तब जाकर आपको क्लियर होगा ये किस तरह का दिखने लगता है। देखो ये वाला थराई रीजन का एग्जांपल है। देखो क्या हो रहा है, इस साइड से जैसे आपका रिवर आ रहा है, तो क्या हो गया, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका स्टोन होता है ना, स्टोन क्या कर देता है, ये रास्ता रोक देता है। ठीक है, कुछ कुछ पानी का रास्ता रोक देता है। तो क्या करता है, पानी उसका साइड से निकल जाता है कुछ कुछ रीजन का। ठीक है, साइड से निकल जाए, इस जगह में पत्थर उत्थर हो जाता है, कुछ कुछ पत्थर क्या है, रोक देता है उसको। ठीक है, तो रोकने के बाद क्या होता है, ये पानी अपना दूसरा रास्ता बनाता है जो अलग अलग हो जाता है। री इमर्ज, इसलिए मैंने बोला था री इमर्ज होता है, पानी का मतलब अलग अलग हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, एक साइड इधर से चला जाता है पानी, एक साइड इधर से चला जाता है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं थराई रीजन। ठीक है, और थराई रीजन में क्या होता है, इस जगह में बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है। ठीक है, जहाँ से पानी ऐसे बिखरा बिखरा जाता है, क्योंकि अगर पानी बिखरेगा तो आपका इस जगह आइलैंड हो जाएगा, यहाँ से पानी निकलेगा, फिर इस जगह आइलैंड हो जाएगा, इस जगह से पानी निकलेगा, इस जगह आइलैंड हो जाएगा, इस जगह पानी निकलेगा। तो इससे क्या होता है, इस जगह जगह बहुत फर्टाइल होता है, जिसके कारण इसमें डेंस फॉरेस्ट होता है। और क्या हुआ था, पहले पुराने समय में जब इंडिया और पाकिस्तान मतलब विभाजित हुआ था, तो उस समय तो पहले तो आदमी इस रीजन में नहीं रहते थे। पर क्या हुआ, विभाजित होने के बाद तो पाकिस्तान से जो आदमी आए थे, तो उन्होंने जितना जंगल काट कर यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया था। तो इधर में बहुत फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पर माइग्रेंट आके यहाँ पर सेटल करना शुरू कर दिए थे। तो याद रखना, यह है थराई रीजन। थराई रीजन मेनली क्या होता है, पानी का डाइवर्जन हो जाता है। ठीक है, और ये सोम्पी और मेसी रीजन होता है, मार्सी रीजन। ठीक है, और जो मैं बार बार ये मार्सी बोल रहा हूँ ना, मार्सी डैम मतलब जो जगह वाटर लॉग हो, लॉग मतलब जहाँ पर वाटर ज़्यादा जमा हुआ रहता है। ठीक है, या साइड से जाता है, ये लैंड हो गया, इसके साइड से रिवर जा रहा है, ये रिवर जा रहा है। ठीक है, ये रिवर जा रहा है, ये रिवर ऊपर से आया था, कनेक्ट हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये जो जगह वाटर से लॉग हो, मतलब और वाटर के चारों तरफ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्सी। ठीक है, मार्सी डैम। ठीक है, और यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होता है। तो याद रखना, ये 20 to 30 मीटर वाइड होता है, और ये सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। और ये अनसूटेबल होता है क्योंकि ये पत्थर पाया जाता है, ये भाबर, याद रखना भाबर अनसूटेबल होता है। ठीक है, और ये जो थेरी है, इज ए ब्रॉड ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ साउथ ऑफ भापर प्लेन। मैंने बताया था इमेज में, क्या बताया था, ये शिवालिक पहाड़ हो गया, इधर में क्या होता है, भाबर होता है। भाबर का साउथ में ही ये वाला मिलता है। ठीक है, थेरी वाला। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वैसे वो जो इमेज जो बताया था मैंने, उसका भी देख सकते हो, उसको अगर साउथ से सोच सकते हो तो वो भी सही है। तो ये वाला देख सकते हो, ये वाला थेरी है, ये आपका साउथ में है भाबर का। अपने तरफ इमेज को घुमा लो तो समझ में आएगा। ठीक है, ये थेरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे भंगर। ठीक है, भांगर और खादर के बारे में। देखो भांगर को आप लोग कैसे समझ सकते हो, भांगर मतलब भंगार, भंगार की चीज़। ठीक है, भंगार की चीज़ क्या होता है, वो पुराना होता है, तो हमको वो बेचना पड़ता है, ऐसे सोच सकते हो। ये इससे रिलेट करूँगा क्योंकि आप लोग तभी समझ में आएगा। ठीक है, पुरानी चीज़ होता है, उसे हम लोग को बेचना पड़ता है, भांगर वाला चीज़। ये पुराना सॉइल होता है, इसलिए हम लोग उसको भांगर बोलते हैं। और भांगर जो होता है वो पुराना सॉइल होता है, मैंने बताया था। और खादर जो होता है ना, ये खादर मतलब खाद दे रहा हूँ, खाद मतलब आप लोग क्या दे रहे हो, उसको खाद दे रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, खाद। खाद देने से क्या होता है, सॉइल नया हो जाता है। ठीक है,
हम लोग देते ना पेड़ पौधों में खाद देते, गोबर देते, ये देते, ठीक है। और खाद डालने से क्या होता है, खाद डालने से क्या होता है, ये सॉइल नया हो जाता है, फर्टाइल होता है। तो इसमें मेन मुद्दा है ये याद रखना, ये नया सॉइल है, और भांगर मतलब ये पुराना सॉइल है, ऐसे याद रखना। समझ में आ रहा है? तो देखिए आपको ये चीज़ से आपको समझ में आएगा, भांगर मतलब क्या था, ओल्ड। तो जो मैंने बताया था ना, हिमालय से जो रिवर सेडिमेंट लाता है, तो वो सेडिमेंट क्या होता है, ये ओल्ड एलिवियम, ठीक है। ओल्ड में मतलब पुराना मिट्टी, ठीक है। ओल्ड एलिवियम मतलब जो रिवर लाता है वो पुराना मिट्टी लाता है, ठीक है, भांगर। एक चीज़ समझा दूँ, ये जो आपका भांगर है, ये ये आपको पिक्चर देखना जरूरी होता है। ये भांगर जो है ये वाला प्लेन हो जाता है, ये वाला प्लेन, और खादर ये वाला हो जाता है। खादर हमेशा नया होता है, भांगर हमेशा भंगार की दुकान, वो पुराना वाला होता है। और इसके बीच से क्या निकलता है, एक रिवर वैली निकलता है, ठीक है। खादर के बीच से क्या होता है, एक रिवर वैली, और भांगर के बीच से ये भी आपका रिवर वैली निकलता है। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि यही वाला मतलब जो मैंने बताया रिवर वैली, उसको लेके मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी आप लोग को ये समझना है। जैसे कि इस इमेज से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोच लो, यहाँ पर फ्लड आया, ठीक है। फ्लड आके ये वाला जगह भी भरा देगा, ठीक है, ये वाला जगह भी भरा देगा। जैसे कि फ्लड, ये आपका फ्लड आया, ठीक है। तो ऊपर से कुछ सेडिमेंट लाएगा, ठीक है, फ्लड अपने साथ। तो फ्लड अपने साथ सेडिमेंट लाने से क्या होगा, सेडिमेंट लाने से ये होगा, जब आपका पानी कम जाएगा, ठीक है। जैसे कि इधर अभी देख सकते हो पानी कम गया, ठीक है, ये पानी कम गया। तो ये जो जगह यहाँ पर फ्लड पानी भर गया था, ठीक है, वहाँ पर सेडिमेंट जमा होता है। सेडिमेंट मतलब आपका ये खाद जमा होता है, ठीक है, जहाँ पर आपका एग्रीकल्चर करने में बहुत ईजी होता है, अच्छा होता है, नया मिट्टी होता है। सेडिमेंट मतलब क्या, यहाँ पर वो पानी के बहाव से नया नया मिट्टी आया, जहाँ पर आप लोग को खेती करने से, आपको अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, खाद बोलते हैं। और इस जगह को, ये आपका ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर भांगर मतलब मैंने बोला था भंगा, मतलब कबारी वाला, ठीक है, पुराने चीज़, ठीक है। भांगा भंगा वाला चीज़ मतलब भंग गया जो चीज़, मतलब पुराना चीज़, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, इधर ओल्ड सेल होता है, ये यहाँ पर उतना फर्टाइल नहीं रहता है। पर आप लोग अगर ये वाला रिवर पूरा फुल हो जाएगा ना, तो फुल होने के बाद क्या होगा, आपका साथ सेडिमेंट लाएगा, न्यूट्रिशन लाएगा, तो इधर में खेती करने से, इस जगह में खेती करने से आपका खेती पूरा अच्छे से होगा। तो ये नया मिट्टी होता है, ये आपको याद रखना है। और वो भांगर ये पुराना मिट्टी होता है, ठीक है। तो इधर में उतना कुछ चीज़ नहीं दिया हुआ है, पर मैं बोल देता हूँ, ये मैंने बोला था ना, ओल्ड एलुवियम, ठीक है, ओल्ड एलुवियम। और ये वाला क्या होता है, आपका न्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशली डिपॉजिट होता है। मैंने बोला था ना, रिवर वैली से जब रिवर के इधर से बहता है, ठीक है, तो जब ये पूरा फुल हो जाता है पानी फ्लड के कारण, तो क्या होता है, सेडिमेंट लाता है, सेडिमेंट का इस जगह का एरिया क्या होता है, फर्टाइल होता है ज़्यादा। जब पानी सूख जाता है, सूखे के दिन में, तो जगह क्या होता है, फर्टाइल होता है। आपको एग्रीकल्चर इस साइड में करने से आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो ये क्या होता है, फ्रेश डिपॉजिट होता है, फ्रेश इसलिए बोला, फ्रेश एल्बिलियम डिपॉजिट एवरीवेयर ब्रॉड बाय द हिमालय रिवर मेक द बेल्ट इन द नॉर्थन प्लेन में ये होता है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये लेस फर्टाइल होगा कंपेयर टू खादर से ये लेस फर्टाइल होगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये इसका एंड कहाँ पर होता है ये भी याद रखना ना, खादर में हो जाता है। आपको पता है ये वाला ऊंचा वाला खादर होता है, ये ऊपर वाला लैंड वाला खादर होता है, और ये वाला बीज वाला, ठीक है, जहाँ पर पानी सूखने के बाद, सूखा दिन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। ये होता है भागर, ठीक है। ऊपर वाला लैंड क्या होता है, भागर, ठीक है। मैंने गलती से भी बोल दिया होगा इसको खादर, तो इसको ये आप लोग याद रखना भागर, ठीक है, ये भागर वाला एरिया है, ठीक है। तो वैसा ही है, ये आप देख सकते हैं, दिस बेल्ट एंड इज थेरी, ठीक है। थेरी वे हो जाता है कौन सा, ये भागर ख़त्म हो जाता है, खादर ख़त्म हो जाता है, खादर थेरी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। थेरी मैंने बोला था ना, थेरी ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर स्टोन मिलता है, ठीक है, स्टोन, तो छोटा छोटा स्टोन मिलता है। और नहीं तो उसमें क्या होता है, ये मतलब आइलैंड हो जाता है, जहाँ से मिडिल से रिवर बहता है, उसके भी ज़्यादा मतलब रीइमर्ज होता है रिवर का, तो वो वाला थेरी है। थेरी तक इसका बेल का रेंज रहता है। ये रेंज समझा रहा है कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है,
ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, और खागर आपका भागर में, ठीक है, भागर में क्या होता है, कैल्सिनस आपका ये जो कैल्सिकोरस डिपॉजिट होता है। कैल्सिकोरस इधर में पॉइंट नहीं दिया हुआ है। कैल्सिकोरस मतलब आपका कैल्शियम कुछ पत्थर दिखने को मिलता है, ठीक है, मतलब वाइट वाइट रंग का दिखने को मिलता है। कोई कोई मिट्टी का पत्थर होता है, कोई कोई आयरन टाइप का पत्थर होता है जो टूटता ही नहीं है, और मिट्टी का पत्थर होता है कोई कोई जो रिवर बह रखा रहता है उसको हम लोग हाथ से दबा के तोड़ देते हैं, तो उस तरह का एक पत्थर होता है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना, खादर सबसे फर्टाइल होता है, ठीक है, इस जगह में जहाँ पर फ्लैट रोड होता है। इसलिए आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उस साइड का लैंड हमेशा फर्टाइल रहता है। क्यों रहता है, ब्रह्मपुत्र जब आता है उसको सेडिमेंट लाता है, तो इसलिए फर्टाइल आप देख सकते हैं। आसाम के, आपको पता है आसाम के बारे में, तो आपको ज़रूर पता होगा ब्रह्मपुत्र का साइड वाला लैंड हमेशा क्यों फर्टाइल रहता है, इसी कारण से। और एक चीज़ बता दूँ, खादर में हमेशा हमेशा नया मिट्टी आता है, क्योंकि अगर हर साल पानी का रेंज बढ़ता है तो वो पानी क्या होता है, नए नए सॉइल ला के डिपोजिट करते हैं, जिसमें हम लोग को न्यूट्रिशन खाद उद ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग का एग्रीकल्चर उस जगह में ज़्यादा होता है। तो सबसे अच्छा अगर एग्रीकल्चर करना है तो खादर वाले एरिया में करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, वो वाला वीडियो, ये सब देख के वीडियो, या आप लोग ये वाला एनिमेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एनिमेशन इसमें ऐड नहीं कर पाया, पर आप लोग देख लीजिएगा कि फ्लड जब जाता है या सूख जाता है तो उस जगह में क्या होता है, यूट्यूब में देख सकते हैं मार के। और ये एक चीज़ याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 3 रिवर है इंडिया में जिन्होंने नॉर्थन प्लेन बनाने में मतलब हेल्प किया है। एक तो पंजाब रेंज का रिवर, फिर आपका गंगा रिवर, और आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ में ही आपका भांगर, खादर, थेरी, भाबर, ये सब दिखाई देता है, ठीक है। तो यही है आज के लिए, इतना ही।